साथियों, महिलाओं के लिए पढ़ाई और दवाई के साथ ही जो बहुत जरूरी चीज है वो कमाई भी है। जब महिला की अपनी आय होती है तो घर में उसका स्वाभिमान और बढ़ जाता है, घर के निर्णयों में उसकी सहभागिता और बढ़ जाती है। बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार ने देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए निरंतर काम किया है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2014 से पहले आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले 30 करोड़ से ज्यादा बहनें ऐसी थी जिनका कोई बैंक खाता ही नहीं था। हमारी सरकार ने इन सभी के बैंक में जन धन खाते खुलवाए। इन्हीं खातों में अब सरकार अलग अलग योजनाओं का पैसा सीधा उनके खाते में भेज रही है। अब वे गांव हो या शहर अपना कुछ न कुछ काम कर रही है, आर्थिक उपार्जन कर रही है, स्वरोजगार कर रही है। उन्हें मुद्रा योजना से बिना गारंटी का लोन मिल रहा है। मुद्रा योजना की 75% से ज्यादा लाभार्थी ये हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं। साथियों, आज देश में 10 करोड़ बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं जो कोई न कोई आर्थिक गतिविधि करती है। ये बहनें अपनी कमाई के नए साधन बनाएं, इसके लिए सरकार लाखों रुपयों की मदद कर रही है। हमने ऐसी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। मुझे संतोष है कि अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन भी चुकी है। अब गांव-गांव में बैंक सखियां लोगों को बैंकिंग से जोड़ रही है। सरकार ने बीमा सखियां बनाने का अभियान भी शुरू किया है। हमारी बहनें, बेटियां अब देश को बीमा की सुरक्षा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं। साथियों, एक समय था जब नई टेक्नोलॉजी आती थी तो उससे महिलाओं को दूर रखा जाता था। हमारा देश आज उस दौर को भी पीछे छोड़ रहा है। आज सरकार का प्रयास है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी में भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे बढ़कर के नेतृत्व दें। अब जैसे आज खेती में ड्रोन क्रांति आ रही है, इसको हमारी गांव की बहनें ही नेतृत्व दे रही है। नमो ड्रोन दीदी अभियान से गांव की बहनों का हौसला बढ़ रहा है, उनकी कमाई बढ़ रही है और गांव में उनकी एक नई पहचान बन रही है। साथियों, आज बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां वैज्ञानिक बन रही है, डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बन रही है। हमारे यहां साइंस और मैथ्स पढ़ने वाली बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज जितने भी हमारे बड़े स्पेस मिशन हैं, उनमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिक के नाते हमारी माताएं, बहनें, बेटियां काम कर रही है। चंद्रयान 3 मिशन पूरा देश गौरव कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन में तो 100 से अधिक महिला वैज्ञानिक और महिला इंजीनियर शामिल थी। ऐसे ही जमाना स्टार्टअप का है। स्टार्टअप के क्षेत्र में भी हमारी बेटियां अद्भुत काम कर रही है। देश में लगभग
45% स्टार्टअप की, उसमें कम से कम एक डायरेक्टर कोई न कोई हमारी बहन है, कोई न कोई हमारी बेटी है, महिला है। और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि नीति निर्माण में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़े। बीते एक दशक में इसके लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। हमारी सरकार में पहली बार पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री बनी, पहली बार देश की वित्त मंत्री एक महिला बनी, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बार 75 सांसद महिलाएं हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि ये भागीदारी और बढ़े। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पीछे भी यही भावना है। सालों तक इस कानून को रोका गया, लेकिन हमारी सरकार ने इसे पारित करके दिखाया। अब संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण पक्का हो गया है। कहने का अर्थ ये है कि भाजपा सरकार बहनों बेटियों को हर स्तर पर, हर क्षेत्र में सशक्त कर रही है। साथियों, भारत संस्कृति और संस्कारों का देश है और सिंदूर ये हमारी परंपरा में नारी शक्ति का प्रतीक है। राम भक्ति में रंगे हनुमान जी भी सिंदूर को ही धारण किए हुए हैं। शक्ति पूजा में हम सिंदूर का अर्पण करते हैं और यही सिंदूर अब भारत के शौर्य का प्रतीक बना है। साथियों, पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है